वेलकम टू लोन पावर यूट्यूब चैनल, जहां पे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के बारे में। और इस लोन के अंतर्गत आपको पता है कि हमने पहले से ही एक वीडियो दे रखी है कि कैसे आप पीएनबी मुद्रा लोन को यानी 50,000 रुपये तक के लोन को कैसे आवेदन कर सकते हो। अब हम इससे एक स्टेप ऊपर बढ़ने वाले हैं और बात करने वाले हैं 50,001 रुपये से लेकर 5 लाख के बीच में किशोर मुद्रा लोन आप लोग कैसे आवेदन कर सकते हो। तो मुद्रा लोन की एलिजिबिलिटीज वगैरह तो वैसे तो आप बेसिकली जानते ही हो, क्योंकि उसके अंदर क्या क्या बेसिक बातें हैं और किस बेसिस पे आपको लोन मिलेगा। लेकिन मैं तब भी आपको बता दूंगा कि कैसे आपको चीज़ों को कंप्लीट करना होगा और कैसे आपको मुद्रा लोन मिलेगा। जो मुद्रा लोन आपको डिस्बर्स किया जाता है, यानी कि जिस मुद्रा लोन को आप लोग विड्रॉल करके पाते हो, उस मुद्रा लोन से आपको मेनली करना क्या चाहिए, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और आशा करेंगे कि ये वीडियो आपको पूरा समझ में आए, पूरा प्रोसेस समझ में आए और पूरी वीडियो के अंत तक देखना, तभी आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा कि कैसे आपको जो है मुद्रा लोन को आवेदन करना है। बाकी अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें अभी से, एंड वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को जो है लाइक भी कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो एंड कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि किस जगह से वीडियोस देख रहे हो। अब शुरू करते हैं वीडियो को और बात करेंगे हम लोग स्टेप्स प्रोसेस की। बहुत कॉमन स्टेप है, ये वीडियो आप लोग देख रहे हो तो ये जो वीडियो है, वीडियो के जस्ट नीचे ये होता है टाइटल। तो जैसे ही आप लोग टाइटल पे, इस वाले टाइटल पे टैप करोगे, आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगी एक वेबसाइट लिंक, जो कि आपके सामने यहाँ पे दिख रही होगी। ये एक वेबसाइट लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो सिंपली वेबसाइट लिंक पे आपको कर देना है सबसे पहले तो क्लिक। जैसे ही आप लोग वेबसाइट लिंक पे क्लिक करेंगे, सीधा पहुंच जाएंगे loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पहुंचने के बाद सबसे पहले आपके सामने बहुत सारे यहाँ पे जो है लोन्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे पंजाब नेशनल बैंक मुद्रा लोन हो गया, देखिए आपके सामने आ चुका है। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको मेन होम पेज पे देखने को ना मिले। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि यहाँ पे आपको एक कैटेगरीज होती है, कैटेगरी का सेक्शन जो कि आपके सामने है। तो यहाँ पे आपको जो है कैटेगरी में MSME पे क्लिक करना होगा। और जो लोग यहाँ पे मोबाइल पे देख रहे हैं उनको सबसे पहले जो है लेफ्ट साइड में मेन्यू बार का ऑप्शन मिलेगा, उस पर टैप करोगे तभी आपके सामने कैटेगरी ओपन होगी। उस कैटेगरी के अंदर आप देख पाओगे कि यहाँ पे बहुत सारे जो बैंक से को लोन देने का काम करेंगे, जैसे कि यूको बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, और MSME के अंदर ही मुद्रा लोन आता है, जो मैंने आपको कई बार बता रखा है। तो नीचे जाना है आपको सिंपली और यहाँ पे मुद्रा लोन को फाइंड करना है पंजाब नेशनल बैंक से। अगर मिल जाता तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिल पाता कोई रीजंस की वजह से, तो यहाँ पे आपको सिंपली जो है आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो। सर्च के ऑप्शन में आना है, यहाँ पे आपको डालना है PNB मुद्रा। इतना कीवर्ड डाल के जैसे आप सर्च करोगे, आपको जस्ट वेट करना है। इसके बाद आपको मिलेगा रिजल्ट। आपके सामने आपका आर्टिकल आ चुका है, जो कि आपके सामने है कि पंजाब नेशनल बैंक से मुद्रा लोन कैसे लें। अब बहुत बेसिक जानकारी इस आर्टिकल में आपको मिलेगी कि कितने रुपए तक का लोन मिलेगा, क्या इंटरेस्ट रेट होगा और कितने दिनों के लिए आपको लोन मिलेगा। हालांकि देखा जाए तो ये तीन चीजें हमेशा जो है आपकी एलिजिबिलिटी पे और बैंकिंग पॉलिसीज पे डिपेंड करेगी। लेकिन एक एग्जाम्पल्स के तौर पर मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे जो है कितने रुपए तक का लोन दिया जा सकता है और क्या करंट प्राइस चल रहा है इंटरेस्ट रेट का, और रिपेमेंट का भी क्या टाइमली है। तो वो सब आपको जो है यहाँ पे आर्टिकल में पता चल जाएगा। और इस आर्टिकल को आप अपने हिसाब से भी जरूर से जो है ट्रांसलेट करके कोई भी लैंग्वेज में पढ़ और समझ सकते हैं। अब बारी आती है आगे बढ़ने की और समझने की कि कैसे लोन को आवेदन करेंगे। तो इसके लिए आपको सिंपली विजिट का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि विजिट का लिंक है, तो इस विजिट के लिंक पे आपको सिंपली कर देना होगा क्लिक, जो सीधा आपको रिडायरेक्ट करेगा पंजाब नेशनल बैंक MSME बैंकिंग के ऑफिशियल वेब पेज पे। यहाँ आ जाने के बाद सबसे पहले आपको नीचे स्क्रॉल करना है और देख सकते हो कि काफी सारे यहाँ पे MSME लोन्स के बारे में बात की गई है। और इन MSME लोन्स के अंदर आपको सिंपली MSME स्कीम्स का ऑप्शन मिलेगा, जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब मुद्रा लोन के केस में मैंने आपको बता दिया था कि PNB ये मुद्रा शिशु स्कीम के थ्रू आप जा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं जाना है तो आपको सिंपली नीचे आना है और एक और ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे जनरल गाइडलाइंस फॉर मुद्रा लोन्स का। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी मुद्रा लोन के बारे में। और जो हमने एप्लीकेशन फॉर्म भी लिया था शिशु मुद्रा लोन के लिए, वो यहीं से लिया था, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है। तो अब पहले आपको थोड़ा बहुत समझा देते हैं कि एक्चुअली में मुद्रा लोन में जो है कितने रुपए तक का लोन मिलेगा, किसके लिए आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर हम आ चुके हैं पेज पे। हालांकि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के एग्जाम्पल के लिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे लोन अमाउंट और बाकी सारी चीजें लिखी हुई है तो इजी रहेगा समझने में। तो यहाँ पे हम जिस लोन अमाउंट की और या फिर जिस लोन कैटेगरी की बात कर रहे हैं वो है यहाँ पे किशोर कैटेगरी, जो कि मैं आपको दिखा दूं। किशोर कैटेगरी है, लोन अमाउंट 50,001 रुपए से लेकर 5 लाख के बीच में। और ये जो है ये लोन इसलिए दिया जाता है ताकि आप जो है सुटेबल फॉर मॉडरेट जो वेंचर्स है उनके लिए दिया जाता है। और जो है उसको रिक्वायरमेंट वेरी बाय लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए होता है, ठीक है। बाकी जहाँ तक बात करते हैं कि दिया किस लिए जाता है, तो भाई इसके लिए दिया जाता है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस के एक्सपांशन को कर सको। चाहे वो अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हो तो प्रोडक्ट को बढ़ा के कर सको, सर्विस सेक्टर के अंदर हो तो फिर मतलब वर्क पावर बढ़वा के कर सको, या फिर उसके लिए जो भी इक्विपमेंट्स या फिर और भी जो आइटम्स का यूज़ हो रहा है उन सभी चीज़ों को जो है आप यूज़ में ला करके जो है इस लोन का यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन पर्सनल एक्सपेंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ना करें, इस चीज़ का कोशिश करना, क्योंकि आपको प्रॉपर रिपोर्ट भी देनी पड़ती है।
इसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पे आपको जो है जैसे नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पे पूरी बता रखा है लोन अमाउंट के बारे में कि कौन कौन सी कैटेगरी में क्या क्या आता है। और हम किशोर की बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट रेट जो मैंने कहा कि ये हमेशा डिपेंड करता है लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, इट मीन्स बैंक की और मार्केट प्राइस के ऊपर। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यहाँ तक हम बात करते हैं तो व्यक्तिगत तौर पर इंडिविजुअल भी कोई भी लोन ले सकता है, सोल प्रोप्राइटर वाला भी लोन ले सकता है, पार्टनरशिप फर्म वाला भी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, प्राइवेट एंड लिमिटेड कंपनी एंड कोई भी अप्लाई कर सकता है जो किसी तरीके की बिजनेस एक्टिविटी से कनेक्टेड हो और जिसका बिजनेस जो है एक स्केलेबल बिजनेस है और एक इन्फ्लुएंशियल बिजनेस में आता है। रीपेमेंट जो मैंने कहा फ्लेक्सिबल रहेगा और रीपेमेंट टर्म जो है वो भी डिपेंड करता है जो कैश ले रहा है बोरोवर वो और बिजनेस साइकिल के हिसाब से एंड बैंकिंग पॉलिसीज के हिसाब से भी। और बाकी सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है एम्पावरिंग बाय उसके लिए। और बाकी यहाँ पे जो है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या क्या एडवांटेज होने वाले हैं जहाँ पे आप लोग यहाँ से लोन लोगे तो उसके बारे में आपको फायदा यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसकी चीज के बारे में बात की गई। तो मुझे तो आपको सीधा लोन अमाउंट वगैरह बताना था, रीपेमेंट के बारे की चीजें बतानी थी। और जहां तक बात रहती है डॉक्यूमेंट्स की तो वो आपको आगे चल के मैं बता दूंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैंने तकरीबन आपको कंप्लीट ही करवा रखा है। तो बारी आती है अब कैसे आपको लोन लेना है। उसके लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो देखो ऑनलाइन में तो है जहां तक मैंने देखा हुआ है ई सर्विस में जब आप लोग जाओगे तो मुद्रा लोन का आपको ऑप्शन मिलेगा पीएनबी शिशु करके और वहां पे जाकर जो है आप इंस्टेंट मुद्रा लोन ले सकते हो 50,000 रुपए तक के लिए, जहां तक मुझे अभी पता चला है। और एक ऑनलाइन फॉर्म एक और है लेकिन इसके बारे में हम अभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्योंकि ये पर्टिकुलरली क्योंकि इसकी पहले वीडियो में हम लोगों ने शिशु मुद्रा लोन का भी बात किया था तो फॉर्म के थ्रू ही बात किया था। तो इसके केस में भी हम लोग जो है एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से बात करेंगे। तो हमने एक एप्लीकेशन फॉर्म को जस्ट क्लिक किया और आप भी क्लिक करके पा सकते हो। ये आपके सामने खुल जाएगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आपको किशोर कैटेगरी पे टिक करना होगा। ठीक है, इसी के अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स का भी सेक्शन मिल जाएगा, इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो सबसे पहले आपको जो है अपनी जो भी व्यवसाय संबंधी इन्फॉर्मेशन है वो दे देनी है। और मैं हमेशा कहूंगा कि बिजनेस इन्फॉर्मेशन देते वक्त में अपने डॉक्यूमेंट्स का जरूर यूज करें क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के हर वर्डिंग बाय वर्डिंग आपको याद रहे ना रहे इस बात गारंटी नहीं रहती है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में जितनी भी चीज़ें अवेलेबल है वही आपको लिखनी होगी तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपको उसका अच्छे तरीके से करना होगा। बाकी मैं आपको जैसे कि कौन कौन से बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आते हैं, डिटेल्स आते हैं, जैसे कि सबसे पहले आपका बिजनेस का नाम क्या है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में उसका हुआ है, उसका रिसेंटली का एड्रेस क्या है, टेलीफोन नंबर क्या है, ईमेल क्या है, कौन से बिजनेस में वो एग्जिस्ट है, प्रारंभ यानी कि कब से शुरू हुआ है, पंजीकृत है कि नहीं है, सोशल कैटेगरी क्या है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देनी होगी। यानी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मान लो प्रोपराइटर आप अकेले ही हो तो ठीक है, अगर आपके अलावा और भी लोग काम करें तो उनकी भी इन्फॉर्मेशन विद उनके डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको बतानी पड़ेगी। एसोसिएट कंसर्न ये सारी चीजें आप लोग बता सकते हो। साथ ही में आपको जो लोन का जो रिक्वायरमेंट है वर्किंग कैपिटल के केस में चाहिए या कैश वर्किंग कैपिटल के अंदर बेसिस ऑफ कैश क्रेडिट में चाहिए या टर्म लोन के तौर पे चाहिए वो आपको बताना पड़ेगा। और मान लो कि टर्म लोन के तौर पे चाहिए होगा तो उसके लिए इक्विपमेंट्स, मशीनरीज, कोटेशन ये सब आपको अच्छे से बनाने पड़ेंगे। वर्किंग कैपिटल के केस में भी चीजें अलग अलग हैं। इसके अलावा आपको पास परफॉर्मेंस की चीजों को बताने के लिए अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल्स को देखना ही पड़ेगा। इस बार अनुमानित नंबर नहीं बता सकते हो, तो इस बात का ध्यान रखना कि सारे नंबर्स आपके सही होने चाहिए जो एक्जैक्टली आपके डॉक्यूमेंट्स में प्रूफ के तौर पर रहे। और वही सारी जो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उन सबके बारे में आपको लिखना पड़ेगा एंड आपको फोटोग्राफ को पेस्ट करना है जो 6 महीने से ज़्यादा ओल्ड नहीं होनी चाहिए और हस्ताक्षर कर देना है। जहां तक हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं तो मैं आपको दिखा दूं कि ये है पूरे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। जहाँ पे आपको जो है ये ध्यान रखना कि किशोर और तरुण के लिए ही ज़्यादातर ये सारे डॉक्यूमेंट्स के यूज़ में आते हैं। शिशु वालों के लिए जो है मैंने ऑलरेडी बता रखा था कि कुछ मिनिमम डॉक्यूमेंट्स की वहाँ पे नीड होती है। अब यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी वाले डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। कोशिश करना 2 से 3 डॉक्यूमेंट्स हो तो आपके पास काम बन जाए। इसके अलावा निवास प्रमाण यानी एड्रेस प्रूफ के लिए आप जो है अपना इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन बिल ये सब दे सकते हो। ST सर्टिफिकेट दे सकते हो अगर आप जनरल कैटेगरी के अलावा अगर दूसरे में आते हो तो। अगर आपका किसी भी बैंक में जो है अगर आपने जो है डिफॉल्टर हो तो आप लोन नहीं ले सकते हो। मान लो कि अगर PNB के अंदर ही तो नहीं ले सकते, इस बात का ध्यान रखना। इसके अलावा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एड्रेस हो गया। इसके बाद बात आती है बिजनेस रिलेटेड आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे कि आपका बिजनेस का पैन कार्ड, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन नंबर या इसके अलावा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से जो है एग्रीमेंट वगैरह या फिर जो भी उसकी तरफ से आपको जो है रजामंदी मिली हुई है वो सारी चीजें, बैलेंस शीट, ऑडिटेड बैलेंस शीट, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, बैंक स्टेटमेंट कम से कम 6 महीने का, किस बैंक में आपका जो है खाता, जैसे मान लो पंजाब नेशनल बैंक के अंदर है तो 1 साल से ज्यादा एक्टिव है कि नहीं है, तो वो सारी चीजें भी देखनी पड़ेगी। और आपको जितने भी आपके बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको अटैच सही से करना पड़ेगा। तो ये कुछ फॉर्म है, इसको आपको भरने में आसानी भी होगी और आप बहुत ही आसानी से चीजों को कर पाओगे। इस फॉर्म को भरने के बाद कंप्लीटली डॉक्यूमेंट्स को अटैच करने के बाद अपने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कि इस पूरे फॉर्म को कंप्लीटली भरने के बाद जाना है PNB के ब्रांच में, वहां जाके सबमिट कर देना। बाकी कुछ भी कंसर्न हो तो वो आप उनसे पूछ सकते हो और बाकी की चीजें होंगी वो आपको खुद ही बाकी की फर्दर प्रोसेस भी समझा सकते हैं। तो यही था इस प्रोसेस में जहां पे हम लोगों ने जाना छोटी सी वीडियो में कि कैसे आप जान सकते हो कि पंजाब नेशनल बैंक से किशोर मुद्रा लोन ले सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से। वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।